आज से हम 30 डेज बिगनर्स जिम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप जिम में नए हो तो रोज़ एक एपिसोड फॉलो करो। मैं वीक में 3 वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें आपको पूरा कंप्लीट जिम बिगनर्स रोड मैप दूंगा। मैं सर्टिफाइड ह्यूमन परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन एंड कोच। मान लो आज तुम्हारा जिम में पहला चेस्ट डे है और मैं तुम्हारा कोच हूँ, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बेंच प्रेस, डंबल प्रेस या पुशअप्स नहीं कराऊंगा। मैं वो एक्सरसाइज कराऊंगा जिसमें तुम्हारी फॉर्म, कॉन्फिडेंस और मसल्स कनेक्शन इंप्रूव हो। और वीडियो के एंड में ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जिसकी वजह से 90% बिगिनर्स की चेस्ट ग्रोथ नहीं होती है। चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी चेस्ट प्रेस मशीन। ये एक्सरसाइज और ये मशीन बिगिनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन में से एक है, क्योंकि इसमें जो आपकी मूवमेंट की स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। इसमें आपको जो अपने हैंड्स हैं वो मिडल चेस्ट पर लाने हैं। इसमें आपकी मिडल चेस्ट टारगेट होती है। मशीन की सेटिंग कैसे करनी है, जैसे जो ये सीट है इसको आपको एडजस्ट करना है। जैसे मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब ये मेरे जो लेवल्स हैं हैंड पे वो मेरे मिडल चेस्ट पर आ गए हैं। और वेट भी आपको मॉडरेट लेना है। ज़्यादा वेट लोगे तो आपकी फॉर्म खराब होएगी और आप प्रेशर चेस्ट से नहीं, शोल्डर और ट्राइसेप से लगाना स्टार्ट कर दोगे, जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। सेकेंड एक्सरसाइज इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मशीन। जैसे आपने मिडल चेस्ट के लिए आपने अपनी सीट एडजस्ट करी थी, वैसे ही आपको अपनी सीट को नीचे कर लेना है। नीचे करते ही सीट आपके जो हैंड्स हैं वो ऊपर हो जाएंगे। आपके हैंड्स देखो ऊपर हो गए, ऑटोमेटिकली आपकी जो अपर चेस्ट टारगेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सेम चीज़, वेट आपको ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा वेट लोगे तो आप हाफ रेप्स मारोगे और हाफ रेप्स मारने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। ये आपकी करेक्ट फॉर्म है और अपर चेस्ट की मसल्स टारगेट हो रही है। वेट इंक्रीज करना जरूरी नहीं है, पहले फॉर्म करेक्ट करो। थर्ड एक्सरसाइज पैक डेक फ्लाई। ये आपकी इनर चेस्ट मसल्स को टारगेट करती है। अभी तक आपने करी थी पुश मूवमेंट, अब आप कर रहे हो एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। आप अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने लेकर आते हो। जब हाथ को अपने चेस्ट के सामने लेकर आओगे तो आपको चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है और स्क्वीज करना है। या आप चेस्ट से दूर गए, चेस्ट के पास है और चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है और स्क्वीज करना है। और एक और बात, एल्बो को ज़्यादा खोलना नहीं है। आप अपनी एल्बो को खोलते ही जो मसल्स माइंड कनेक्शन है वो टूट जाएगा। अपनी एल्बो को थोड़ा सा लॉक रखो, ऐसे वो आपकी चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट रखेगा और चेस्ट की जो मसल कनेक्शन है उसमें भी आपको इंप्रूव मिलेगा। फोर्थ एक्सरसाइज डंबल प्रेस। चाहे आप इंक्लाइन बेंच पर कर रहे हो, चाहे फ्लैट बेंच पर कर रहे हो, चाहे डिक्लाइन बेंच पर कर रहे हो, अब आपकी स्टेबिलिटी भी इंप्रूव हो गई है। और जब आप डंबल्स लोगे तो लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, डंबल्स को झटका देते हैं, ऐसे बाउंस करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कंट्रोल से ऊपर लेके जाना है और कंट्रोल से नीचे लेकर आना है। फिफ्थ एक्सरसाइज पुशअप्स। जो स्ट्रेंथ आपने मशीन से बनाई थी वही आपको इसमें अप्लाई करनी है। ये आपके नॉर्मल पुशअप्स है, चाहे आप नॉर्मल पुशअप्स लगा रहे हो, इंक्लाइन पुशअप्स लगा रहे हो या डिक्लाइन पुशअप्स लगा रहे हो, मेथड सेम रहेगा। अपनी बॉडी वेट मूवमेंट अप्लाई करो जो आपने स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में बनाई थी। अपने हाथ शोल्डर के थोड़ा सा अंदर रखो और हाथ को पीछे रखो, साइड में बस पीछे रखने हैं और हिप्स को ऊपर रखो। याद है मैंने आपको कही थी वीडियो की स्टार्टिंग में, ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जिसकी वजह से 90% बिगिनर्स की चेस्ट ग्रोथ नहीं होती है। वो 90% बिगिनर्स की चेस्ट ग्रोथ इसलिए नहीं होती है, वो अपना चेस्ट पर लोड लेते ही नहीं है।
वेट को पुश करने में लगे रहते हैं। जब तक आप चेस्ट पर लोड नहीं लोगे, आप शोल्डर और ट्राइसेप्स पर पुश करते रहोगे तो चेस्ट की ग्रोथ उतनी अच्छी से नहीं होगी। पहले आप फॉर्म करेक्ट करो, फिर मसल्स कनेक्शन इंप्रूव करो, फिर धीरे धीरे वेट बढ़ाओ। ये था 30 डेज जिम बिगिनर सीरीज का एपिसोड 1। एपिसोड 2 बैक वर्कआउट होगा। अगर आप जिम में नए हो तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना।